नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 107 EPC1 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसमें टॉप 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेपर 107 का प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं आ भवभूति बा, भरत मुनि सा, कालिदास दा, भर्तृहरि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का बा, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि जी। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है किस राज्य में? आ उड़ीसा, बा आंध्र प्रदेश, सा कर्नाटक, दा तमिलनाडु। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, उड़ीसा। आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। 3000, 4000, 5000 लोग देखते हैं लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते हैं। लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, भारत में कितने महाज्योतिर्लिंग हैं? भारत में कितने महाज्योतिर्लिंग हैं? आ 12, बा 9, सा 10, दा 64। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ 12। अगला प्रश्न है, विश्वमोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आ सितार, बा वीणा, सा मोहन वीणा, दा संतूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, मोहन वीणा। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है? आ ओंकारेश्वर मंदिर, बा राजराजेश्वर मंदिर, सा एक लिंगनाथ मंदिर, दा बद्रीनाथ धाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बा, राजराजेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? आ उत्तर प्रदेश, बा राजस्थान, सा केरल, दा कर्नाटक। तो कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, उत्तर प्रदेश। संगीत में स्वर होते हैं। आ 8, बा 6, सा 12, दा 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगीत में कितने स्वर होते हैं? तो दा 7। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ दोनों के बीएड फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सभी टेस्ट महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से एग्जाम में आप लोगों के प्रश्नों के आने की संभावना है बहुत ज़्यादा, और आप लोग देख चुके हैं 1 से 101 से 106 तक पेपर हो चुका है। अब आप लोगों को विश्वास हो गया होगा, तो इसलिए प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं या फिर जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पर बच्चों को इस चैनल के बारे में बताएं जिससे हमारा चैनल ग्रोथ कर सके और हम लोग आगे जुड़े रहेंगे। सेकेंड ईयर में भी देखेंगे, हो सकेगा थ्योरी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो प्रश्न है, संगीत में स्वर होते हैं, सही जवाब था दा 7। अगला प्रश्न है, FTII की फुल फॉर्म बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, फिल्म और टेलीविज़न संस्थान भारत, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो FTII की फुल फॉर्म क्या है? आ, फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान भारत। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मिनिएचर पेंटिंग प्रसिद्ध है? आ मध्य प्रदेश, बा राजस्थान, सा महाराष्ट्र, दा हरियाणा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, राजस्थान, मिनिएचर पेंटिंग। अगला प्रश्न है, कला में विषय वर्ग सम्मिलित है। आ, ललित कलाएं, बा, दृश्य कलाएं, सा, सजावटी कलाएं, दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ईसाइयों द्वारा क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। आ, 15 अगस्त, बा, 25 जुलाई, सा, 25 दिसंबर, दा, 5 जनवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, 25 दिसंबर को ईसाइयों द्वारा क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है, यह 25 दिसंबर को पड़ता है। अगला प्रश्न है, गुरु पर्व त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू, बा, मुसलमान, सा, सिख, दा, बौद्ध धर्म द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का गुरु पर्व त्यौहार सा, सिख लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सा। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी त्यौहार मनाया जाता है। आ, हिंदुओं द्वारा, बा, मुसलमानों द्वारा, सा, सिखों द्वारा, दा, बौद्धों द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बसंत पंचमी त्यौहार मनाया जाता है आ, हिंदुओं द्वारा। 13 का आ सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों का त्यौहार है। आ, ईद उल फितर, बा, ईद उल जुहा, सा, मुहर्रम, दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का दा, उपयुक्त सभी। तीनों है। सुबह जब 105 था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हिंदुओं का त्यौहार है। आ, नाग पंचमी, बा, ईद उल फितर, सा, ईस्टर, दा, बुद्ध जयंती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदुओं का त्यौहार है आ, नाग पंचमी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 7 मई 1920 वाराणसी, बा, 9 अप्रैल 1920 वाराणसी, सा, 7 अप्रैल 1920 लखनऊ, दा, 7 अप्रैल 1920 वाराणसी। तो एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गयागा, वाराणसी वाराणसी वाराणसी, तो वाराणसी होना चाहिए, लखनऊ वाला तो गलत हो गया। अब इसमें देखना है तिथि कौन सी है। 1920 तो फिक्स है, तो इसका सही जवाब हो सकता है, आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आप और गेस कर सकते हैं तो लखनऊ तो कट गया, वाराणसी ही होगा। अगर आप 7 देखेंगे तो 3 बार आ रहा है, ध्यान रखिए 3 बार आ रहा है, तो ये भी 7 कट गया क्योंकि लखनऊ है, तो ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है। और देखिए एक गेस, अप्रैल जो है 2 बार आया है, ध्यान रखना। हमने वाराणसी को चॉइस किया, लखनऊ कट गया। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो गेस कर, बता रहे हैं कैसे गेस करना है। वाराणसी तीनों है सही होगा, लखनऊ कट गया कि लखनऊ 1 बार आया है। और अप्रैल में अब जाइए तो अप्रैल 2 बार आया है, इसका मतलब अप्रैल ही सही होगा। तो सा और दा में कोई एक सही हो सकता है, वाराणसी को हमने पहले ही काट दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल 1920 वाराणसी में। अगर नहीं आ रहा है तब भी आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे? लखनऊ को काट दीजिए क्योंकि वाराणसी 3 बार आया तो वाराणसी ही आंसर होगा। और 7 2 बार आया है अप्रैल, तो कोई ये दोनों एक होगा, लखनऊ यहाँ से पहले कट गया, इसका मतलब दा इसका सही जवाब है। तो 16 का सही जवाब होगा दा। इस तरह से आप लोग गेस करना सीखिए। पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। ध्यान रखना, बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने उन्हें विश्व संगीत का गॉड फादर बताया था। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक नृत्य है। आ, घूमर नृत्य, बा, कालबेलिया नृत्य, सा, गेर, दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, जो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है, थोड़ा बहुत हरियाणा में कभी कभी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है राजस्थान नहीं है, कई ऑप्शन आता तो हरियाणा में कर सकते हैं। प्रसिद्धता से आप लोग देखा करें, कन्फ्यूज ना हो। जो फेमस चीज़ें हैं, कालबेलिया नृत्य कहाँ का, राजस्थान का है। लेकिन अगर राजस्थान नहीं है, हरियाणा है, तो हरियाणा भी कर सकते हैं उसमें। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य को बजाते हैं। आ, बांसुरी, बा, डमरू, सा, गिटार, दा, सितार। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य को बजाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 18 का आ, बांसुरी। अगला प्रश्न है, कौन से कलाकार ने दुष्यंत एवं शकुंतला तथा नल एवं दमयंती की पेंटिंग बनाई है। इंपॉर्टेंट है, सुबह हम लोग कर चुके हैं। एम एफ हुसैन, बा, राजा रवि वर्मा, सा, अमिता शेरगिल, दा, राहुल तूफी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का बा, राजा रवि वर्मा जी। अगला प्रश्न है, बिहार की लोक
पेंटिंग को जाना जाता है? आ मिनिएचर पेंटिंग, बा पटचित्र, सा मधुबनी पेंटिंग, दा वाटिक पेंटिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी जिला है बिहार में, बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे? आ तंबूरा, बा बांसुरी, सा शहनाई, दा एक तारा। बहुत ही फेमस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा शहनाई। अगला प्रश्न है, रविशंकर बजाते हैं? आ सितार, बा गिटार, सा तबला, दा सरोद। सही जवाब हो जाएगा 22 का आ सितार। अगला प्रश्न है, इनमें से गजल गायक हैं? आ शिव कुमार शर्मा, बा जाकिर हुसैन, सा बेगम अख्तर, दा सुबुलक्ष्मी। सही जवाब हो जाएगा 23 का सा बेगम अख्तर। अगला प्रश्न है, तीजन बाई हैं? आ गजल गायक, बा कव्वाली गायक, सा पॉप संगीत गायक, दा पांडवानी गायक। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, सुबह हम लोग कर चुके हैं 104 में, 107 में, यूनिट 4 में, सॉरी यूनिट 5 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का दा तीजन बाई पांडवानी गायक हैं। ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल, पीसीएस में तो कई बार पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आ कांच की चूड़ियां एवं कांच की सामग्री, कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद बेहद पसंद है, फेमस है। अगला प्रश्न है, फुलकारी परंपरागत शिल्प हैं? आ बिहार का, बा वेस्ट बंगाल का, सा पंजाब का, दा हरियाणा का। तो आप लोग ध्यान रखना, किसी ने कहा कि हरियाणा नहीं है, तो फुलकारी परंपरागत आप गूगल में जाकर देख लीजिएगा, पंजाब और हरियाणा दोनों जगह दिया है। लेकिन जब विकल्प में दोनों हो तो उस समय पंजाब को ही सही मानिएगा, लेकिन यदि पंजाब नहीं है तो हरियाणा सही मानिएगा। लेकिन यदि पंजाब और हरियाणा दोनों विकल्प है, जैसे सा और दा दोनों, तो दोनों को मानिएगा। तो फुलकारी परंपरागत शिल्प है, पंजाब और हरियाणा दोनों का है, लेकिन अगर दोनों है तो कोई एक चुनना है तो पंजाब, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा फेमस है। तो ध्यान रखना, आप लोग भूलना नहीं, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। अगर पंजाब नहीं है तो हरियाणा सही है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? आ जूट कार्य के लिए, बा चमड़े का कार्य, सा लकड़ी का कार्य, दा संगमरमर का कार्य। तो बहुत ही सरल है ये, सही जवाब हो जाएगा दा संगमरमर कार्य के लिए राजस्थान फेमस है। अगला प्रश्न है, मधुबनी या वस्तु को बांधकर रगने का शिल्प एवं विलक्षण कला का रूप है, यह कला है? आ गुजरात की, बा महाराष्ट्र की, सा बिहार की, दा राजस्थान की। मधुबनी या वस्तु को बांधकर रगने का शिल्प एवं विलक्षण कला रूप है, यह कला किस राज्य की है? तो सही जवाब हो जाएगा आ गुजरात की। महत्वपूर्ण में ये सब रखिए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आ इस पीडीएफ को आप लोग प्लीज जरूर रट डालिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही कह दिया है, थंबनेल में 10 प्रश्न आ सकता है, ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। मैंने नॉर्मली बहुत कम रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि 15-20 आ जाएं। तो मणिपुर की इम्फाल घाटी केंद्र है। आ परिधान बुनाई का, बा काउना शिल्प का, सा साड़ी बनाने का, दा गुड़िया बनाने का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बा काउना शिल्प का। अगला प्रश्न है, कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है? आ ललित कलाएं, बा दृश्य कलाएं, सा सजावटी कलाएं, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। ललित, दृश्य और सजावटी तीनों कलाएं जो हैं ये कला विषय में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब था दा, 30 का सही जवाब है दा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का पहलू है? आ आकृतियां, बा मुद्राएं, सा अलंकारिता, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का दा सभी। भारतीय कला की पहलू है आकृति, मुद्राएं, अलंकारिता तीनों हैं। अगला प्रश्न है, कला है एक ज्ञान, एक कौशल, एक शिल्प, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है? आ गत्यात्मक कौशलों के, बा भाषा का साथ शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी, तीनों है। अगला प्रश्न है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं?
अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का बा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का सा, टॉल्स्टॉय जी का दा, शिवसूत्र जी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का बा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। अगला प्रश्न है, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है, कला है या कथन किसका है? आ, जयशंकर प्रसाद जी का बा, सिगमंड फ्रॉयड का सा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का दा, गांधी जी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, कला का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। कला का सर्वप्रथम, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ 9वीं शताब्दी में बा, 12वीं शताब्दी में सा, 13वीं शताब्दी में दा, 18वीं शताब्दी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, कौन विश्वास करता है कि संगीत सभी विषयों में छात्रों की संप्राप्ति को बढ़ाता है? वह कथन किसका है? आ, जॉल्टन कोडली का बा, टर्नर का सा, जॉन बर्की का दा, टॉल्स्टॉय का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का आ, जॉल्टन कोडली का। अगला प्रश्न है, सजावटी कला प्रयोग की जाती है। आ, गहनों पर बा, ग्लास पर सा, धातु पर दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। सजावटी कला गहनों, ग्लास, धातु तीनों पर। अगला प्रश्न है, हर्ष द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? आ, रत्नावली बा, रामायण सा, अभिज्ञान शकुंतलम दा, उत्तर रामायण। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्ष द्वारा लिखा गया नाटक आ, रत्नावली, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा, और रामायण वाल्मीकि जी द्वारा। भूलना नहीं, महत्वपूर्ण है सभी। अगला प्रश्न है, देखिए आ भी गया, कालिदास द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग पता ही है, 40 का सा, अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न है, भवभूत द्वारा लिखित नाटक है। आ, उत्तर रामायण बा, नागानंद सा, प्रियदर्शिका दा, रत्नावली। इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का आ, उत्तर रामायण। भवभूत द्वारा लिखा गया नाटक है उत्तर रामायण। अगला प्रश्न है, उस्ताद अली अकबर खान किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे? आ, बांसुरी बा, सरोद सा, तबला दा, हारमोनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का, उस्ताद अली अकबर खान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब हो जाएगा बा, सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने रखा है, तो आप लोग प्रश्न और उत्तर साथ साथ इसको रट लीजिएगा पीडीएफ लेकर। मैंने पहले ही कहा कि 10 प्रश्न एवं ही आएंगे, तो इसीलिए आएंगे क्योंकि वन लाइनर है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए। हालांकि वन लाइनर हो सकता है पेपर में न आए, लेकिन आप लोग रट दिए। जैसे गुजरात प्रांत का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो क्या? गरबा। पता ही होगा, गरबा जो है गुजरात का एक लोक नृत्य है। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर धूलीराज गोविंद फाल्के। महत्वपूर्ण ध्यान रखना आप। मॉडर्न आर्ट के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? तो फेबिलो पिकासो। अगला प्रश्न है, राग भैरव गाया जाने वाला राग है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रातःकाल। प्रातःकाल में राग भैरव गाया जाने वाला है। अजंता एवं एलोरा गुफाएं किस प्रांत में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र। ध्यान रखना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, इप्टा IPTA का पूरा नाम है अर्थात फुल फॉर्म है? तो इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के पहलू हैं? तो उत्तर आकृतियां, मुद्राएं और अलंकारिता आदि। अगला प्रश्न है, गुरु पर्व त्यौहार मनाया जाता है? तो आप लोगों ने देख चुके हैं सिखों द्वारा। अगला प्रश्न है, कला का शाब्दिक अर्थ है? सुंदर अर्थात जो आनंद प्रदान करता है। मतलब किसी ने कहा कोमल भी, सुंदर कोमल। अगला प्रश्न है, कला सत्य की अनुभूति है या कथन है? तो प्लेटो। अगला प्रश्न है, कला की श्रेणियां हैं? ध्यान रखना, प्लेटो कला सत्य की अनुभूति है। ये मॉडल पेपर में नहीं है लेकिन बुक में है, तो हमने सुबह करवाया था 105 में, तो आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। कला की श्रेणी है? कला की
श्रेणियां हैं? आ उपयोगी कला, बा ललित कला। अगला प्रश्न है, कांट ने सौंदर्य शास्त्र को कहा है क्या? अभिरुचि विषयक चिंतन। अगला प्रश्न है, श्रव्य कला के अंतर्गत मुख्य कलाएं आती हैं तो कौन कौन सी? संगीत, नृत्य, अभिनय, तीनों। श्रव्य मतलब जो सुनी जा सके, संगीत लोग गाते हैं, नृत्य करते हैं। तो आप लोग पुनः देखिएगा, श्रव्य कला के अंतर्गत मुख्य कलाएं आती हैं तो इसमें जो है संगीत, जो सुनी जा सके। श्रव्य कला का मतलब होता है जो सुना जा सके। अगला प्रश्न है, नाद के प्रकार हैं तो नाद के प्रकार हैं आ पहला अनाहत और आहत नाद दोनों। अगला प्रश्न है, जब कोई ध्वनि नियमित और आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं स्वर। अगला प्रश्न है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार मतलब ये होता है अलंकारित, शोभित करने वाला। रविंद्र संगीत को के नाम से जाना जाता है तो टैगोर गीत। अगला प्रश्न है, अवनाद वाद्य के दो उदाहरण हैं तो मृदंग और डमरू। अगला प्रश्न है, भारत में नृत्य की श्रेणियां हैं तो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, आधुनिक नृत्य, तीनों। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य के दो प्रकार हैं तो भरतनाट्यम और कथक नृत्य। कुचिपुड़ी एक स्वदेशी नृत्य, स्वदेशी शैली है। मैंने पहले ही कहा कुचिपुड़ी अंधा खाए, तो आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है, भूलना नहीं, महत्वपूर्ण है। मोहिनीअट्टम द्वारा किए जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है केरल की महिलाओं द्वारा। मोहिनीअट्टम जो है केरल की महिलाओं द्वारा। और क्या है, कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। इस तरह से आप लोग भूलना नहीं, महत्वपूर्ण है सारे। लोक संस्कृत की मिट्टी में जन्मे नृत्यों को कहा जाता है तो लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो भांगड़ा और गिद्धा, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो पांडवानी। हम लोगों ने देख चुका है, हम लोग देख चुके हैं पीछे, तो पांडवानी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, जापान में कठपुतली कला को क्या कहते हैं तो बनराकू। अगला प्रश्न है, चित्रकला एक कला है किस तरह की तो दुर्बिमी। अगला प्रश्न है, चित्रकला के मुख्य भाग हैं तो व्यक्ति चित्रकला, चित्र संयोजन, दृश्य चित्रकला। अगला प्रश्न है, मॉडल दिग्दर्शन कराता है तो किसी वस्तु, क्रिया अथवा प्रक्रिया की समस्त विशेषताओं का। अगला प्रश्न है, मॉडल के प्रकार हैं स्थिर, गत्यात्मक मॉडल। दो समकालीन भारतीय चित्रकारों के नाम हैं अकबर, पद्मश्री और अर्पिता सिंह। अगला प्रश्न है, त्योहारों को मनाने का प्रमुख कारण से हस्तांतरण करने से है तो ध्यान रखना, त्योहारों को मनाने का प्रमुख कारण उसका सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तांतरण करने। मतलब अगर आप त्यौहार मनाना बंद कर देंगे तो लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। अगर आप हर साल कोई त्यौहार मनाते हैं तो धीरे धीरे वो याद रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। 15 अगस्त अगर आप नहीं मनाएंगे तो उसका महत्व हो सकता है लोग किताबों में याद करें बस। अगर हर साल मनाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था। भारतीय त्यौहार की दो विशेषताएं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा करना है भारतीय त्यौहार की दो विशेषताएं। तो भारतीय त्योहारों की दो विशेषताएं करना है तो इसका मतलब है धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन, सामाजिक गुणों का विकास। तो भारतीय त्योहारों की क्या विशेषताएं हैं, ये धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन और सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी पर्व को मनाया जाता है किस माह तो माघ माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। बुद्ध जयंती का सबसे पवित्र त्यौहार है तो बुद्ध धर्म, बुद्ध जयंती का बुद्ध धर्म सबसे पवित्र त्यौहार है। अगला प्रश्न है, कार्तिक मास की अमावस्या को का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। सही जवाब है दीपावली। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन श्री रामचंद्र जी वापस आए थे, जिसके खुशी में अयोध्यावासी बनाए थे और आगे ये चला आया है। मैं इसलिए कहा त्यौहार क्यों मनाते हैं, जिससे लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी रहे। अगला प्रश्न है, दशहरा को भी कहते हैं
तो इसका सही जवाब है विजयदशमी। माना जाता था इस दिन राम ने रावण को मारे थे और विजय प्राप्त किए थे, इसलिए इसे विजयदशमी कहते हैं। अगला प्रश्न है पोंगल का अर्थ होता है। इसका सही जवाब है उबालना। पोंगल का अर्थ उबालना होता है। अगला प्रश्न है बीसू एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो केरल का बीसू एक प्रसिद्ध त्यौहार है। दुख और शोक का प्रतीक इस्लाम का एक प्रमुख त्यौहार है। तो मुहर्रम जो है ये इस्लाम का एक प्रमुख दुख और शोक का त्यौहार है। गुरु पूर्णिमा को और किस नाम से जाना जाता है, मतलब कहा जाता है? तो व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। दो समकालीन भारतीय छायाकारों के नाम हैं। तो शोभनाथ हेरे और श्याम शर्मा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम रहा तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 भी हल करेंगे। शिक्षा में 107 का इस शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। तो प्लीज़ आप लोग जितना टाइम बचा है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, बुक मॉडल पेपर और मेरे साथ टेस्ट दीजिए। मैं पुनः कह रहा हूँ PDF आप लोग जरूर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे और इस PDF को तो आप लोग रट डालिएगा। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं इसमें से। आप लोग PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया। आप लोग परेशान हो जाते हैं, अगर प्रॉब्लम है टेलीग्राम में नहीं खुल पा रहा है तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और मुझे बोलिए, वहाँ तो मैं बार बार आप लोगों को एडमिन मैं हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिए, वहाँ देख के एडमिन के नंबर पे आप लोग कर सकते हैं मैसेज और मैं दोबारा आपको पर्सनल PDF भेज सकता हूँ। तो आप लोग परेशान ना हो, प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो। चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम या व्हाट्सअप। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए। कॉलेज दोस्त यार जो भी हैं, और ध्यान रखिए आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह दोनों के BEd के फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, ये टेस्ट महत्वपूर्ण है। आप लोग कॉलेज अगर जाते हैं एग्जाम देने तो वहाँ भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए। अगर व्यू कम आते हैं तो हमें डिमोटिवेशन होता है, निराशा होती है। तो आप लोग प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए और आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए, कोई नुकसान आपका नहीं है लाइक करने में, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।